नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास वीडियो नहीं आ रहा था क्लास का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। छोटी सी क्लास रखेंगे, बहुत लेंदी क्लास नहीं है, जाके पढ़िए सब। छोटी सी क्लास रखते हैं। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आज 9:30 वाली क्लास नहीं थी ना? नहीं, आज छोटी सी क्लास रखेंगे। अब मैं आपको ऑफिस भी जाना है। छोटी सी क्लास रखते हैं। लेंदी क्लास नहीं रहेगी, सेंटेंस सीपीओ वाला ना। नहीं 2 बजे तक काम है मेरे को बहुत सारा। ये तो सब पोस्टपोन किए वाले क्लासेस है। ये कर दिया था, ये कर दिया था, ये कर दिया था। चलो फटाफट कर लेते हैं। नहीं, आज 4 बजे वाली क्लास नहीं है। आज कहाँ से? आज सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती है। सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती है। बैंक्वेट फाइनल करने तो मैं शाम में ही जाऊंगी, अब लेट हो गया। शाम में ही जाऊंगी, बट और भी बहुत सारे कुछ स्टेनो का रिजल्ट वगैरह आया है ना। स्टेनो का रिजल्ट वगैरह आया है तो थोड़ा सा वो सब देख लेना है। आज के बाद अभी कोई क्लास नहीं है। कल सीधा 12:30 में क्लास स्पेशल वाली। चलो फटाफट कर लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो चलो कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट एमटीएस में आया था। नेक्स्ट नेक्स्ट एमटीएस में इंप्रूवमेंट बहुत इजी आया है। आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट
इजी इजी ऑप्शन है। नेक्स्ट, अडेज का सिनोनिम आया था, क्या था नितेश? सेइंग, डिक्टम, ये सब था, कोई प्रिंसिपल, डिक्टम, कोई कथन, कोई प्रोवर्ब, ऐसा कुछ था ऑप्शन में। एक्सियोम देख रही थी, अडेज का सिनोनिम आया था, ये आप कर चुके हो। एक्सियोम, प्रोवर्ब, सेइंग, डिक्टम, कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत, और भी कैनन, कैनन वाला सेंस में भी आया। बताएंगे कि किसी जिसके पेपर में अडेज का सिनोनिम आया था, ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में कुछ किसी का कुछ होगा ना, कथन, अडेज, सिद्धांत, प्रिंसिपल। ऑप्शन में सिनोनिम आया था तो शांत बैठे, कुछ तो होगा जो आपने करेक्ट वगैरह किया, आप कर चुके हो, कई बार कर चुके हो। एक इसका एक्सियोम भी आता है, मैक्सिम भी आता है। मैक्सिम का मतलब भी सिद्धांत होता है। कुछ तो होगा ये सब ऑप्शन, टेनेट, सिद्धांत, इसी में से कुछ होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इजी इजी आया वो। नेक्स्ट, जो मैंने बताया था उसमें से एक भी ऑप्शन में नहीं था, तो वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए कि क्या था। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि क्या था, इसका मतलब है कि आपका गलत हुआ है। आपको याद नहीं आ रहा है ना, इसी में से कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब है कि आपने गलत किया था। जो आपने बताया था इनमें से एक भी नहीं था, ठीक है? इसका मतलब है कि आपका आंसर एकदम गलत है, गलत है। मैगजीन था ना, मैगजीन, अगर बच्चा बोल रहा है कि मैगजीन था तो करेक्ट है। तो ये जो लड़का है ना, ये हर दिन क्लास में आके बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, ठीक है? नितेश जो नाम है, और ये चीज सबसे पहले बच्चों को घर से ही सिखा के भेजा जाता है कि अपने गुरु और अपने टीचर के सामने ना ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है? ये घर से सिखा के भेजा जाता है कि नहीं बनना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आप स्मार्ट हो अपने टीचर से भी ज्यादा, तो फिर भी थोड़ा सा मुंह बंद करके रखना चाहिए। ये भी घर से सिखाया जाता है कि हम्बल बन के रहना चाहिए। अगर आपको बहुत कुछ आता है ना, क्योंकि ये बात तो पता है कि जो व्यक्ति को सब चीज आता है ना, वो कभी हल्ला नहीं करेगा। वो जो व्यक्ति नया नया कोई चीज सीखा है, ठीक है ना, वही ज्यादा वाइब्रेट करता है। जो विनम्र लोग होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं, वो एकदम हम्बल रहेंगे। उनको कुछ चीज आता भी है ना, वो मुंह बंद करके बैठेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आपका आंसर रॉन्ग हुआ है। अच्छा, गुलशन का पता नहीं ये बच्चा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। ये तो लंगर करवाने में बिजी, लंगर नहीं, कहाँ कहाँ कुछ था ना कि आ जाना ब्रो,
पहले तो सच सच बताओ कि आपका करेक्ट है ये, मतलब ये कमेंट जो है सही है। आई एम सेलेक्टेड एज स्टेनोग्राफर इन सीबीडीटी, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सच बोल रहे हो ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, कुडोस। देखो कुछ दिन पहले क्या क्या वो डोंट सस्पेक्ट। हाँ, कुछ दिन पहले वो क्या क्या लिख के भेज रहा था, इंग्लिश में क्या क्या लिखा था, तो हम लोगों ने उसको डांटा था कि, और क्या क्या कुछ ऑप्शन आप कमेंट्स और वो सब लिख रहा था, देखो लाइक बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड, डांटने का असर है। डांटा तो मैंने एक हफ्ता पहले है, उसका रिजल्ट तो पहले ही बन चुका है। ओके, मस्ती कर रहा होगा, कुछ था ना, भंडारा होगा बनारस में इतने से, यही बच्चे ने बोला था ना कि आ जाना कांटेक्ट करना, इसी ने कुछ बोला था, भंडारा होगा। अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा झटका दे रहा है, ये बहुत बड़ा बड़ा झटका दे रहा है, इसको कॉल पे लेना होगा, इसको कॉल पे लेना होगा। या तो ये मुझे झूठ बोला था उस समय। Once there was a time I was unable to clear a single exam, but this year cleared 5 exams. आज तो इंग्लिश सही लिखा है, डार्क हॉर्स है, आज तो इंग्लिश एकदम सही लिखा है। ये उस दिन सबको बेवकूफ बना रहा था। चलिए कॉल पे आइए, तो हिम्मत करके कॉल पे आइए, हिम्मत करके कॉल पे आइए गुलशन, डरना नहीं है, कॉल पे आना है। इम्पोवरिश का एंटोनिम आया था, इम्पोवरिश करना किसी चीज को, इम्पोवरिश का मतलब है गरीब, किसी चीज को नरिश करना, एनरिच करना। मैम आई ऑल्सो कलेक्टेड बट इन बीआरओ डिपार्टमेंट, तो क्या है, सिलेक्शन हुआ है ना। क्या दीपावली पर दीपकों की मांग बढ़ी है, शंखनुमा दीपक आ रहे हैं पसंद। चलिए आ जाइए, एक बार आपसे बात कर ली जाए। अब ये तो आएगा नहीं, ये तो घबराएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉल पे लीजिए, शर्माएगा ना ये बच्चा, शर्मा रहा है। यहाँ 5 एग्जाम में हो गया, झूठ झूठ नहीं बोलना है, वैसे हो गया होगा, सच है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी चलो खत्म करते हैं इसको कर, शर्मा रहा है टीचर्स। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 20 तक करके खत्म करेंगे।
मैंने रॉन्ग पोल दे दिया है, रॉन्ग पोल दे दिया मैंने ना, नो एरर को फोर्थ समझ के दे दिया है। जनरली नो एरर फोर्थ में होता है ना, रॉन्ग पोल हो गया, नो एरर। नेक्स्ट, नेचुरल है। फार्मर्स सेट नहीं किया लग रहा, सही सेट नहीं किया है। ठीक है, सब सही कर दिया मैंने। CUET का 1 जून का पेपर भी आ गया। CUET का भी पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेवल अच्छा आता है। नेक्स्ट, इतने दूर तक रहने देते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये वाला बताओ, आई ट्राई टू ईट, एक मिनट, टू के साथ तो ईट्स नहीं लगेगा, एट भी नहीं लगेगा। अब टू ईट लेसर मीट एंड मोर वेजिटेबल, तो आप बोलोगे मैम लेस भी तो कंपेरेटिव है और लेसर भी तो कंपेरेटिव है, ये भी तो कंपेरेटिव है, बट लेसर क्यों नहीं लगाया? लेस और मोर ऑल करेक्ट है ना? अरे लीडर बोर्ड दिखा दूंगी। लेस का उल्टा, हाँ, लेस का उल्टा मोर होता है। लेसर हम दो के बीच में ना ऑफ लगा के जब कंपैरिजन, लेस भी कंपैरेटिव है और लेसर भी कंपैरेटिव है, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि लेसर क्यों डाल दिया, ठीक है, लेसर क्यों डाल दिया, लेस भी तो डाल सकते थे, ठीक है। दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा, जब ऑफ लगा के कंपैरिजन करते हैं ना तब लेसर लगाते हैं। वी के साथ तो वर लगना चाहिए, वी प्लूरल है, वर है लगना चाहिए, बट यहाँ तो वर्स लगा दिया, गलत है। और वी प्लूरल है ना, वर्ब सिंगुलर लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, बट ये यू हैव एग्जैक्टली 1 hour टू कंप्लीट, कहां से होगा टू कंप्लीट? इवन इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, सब जगह नेचुरल था, ट्यून्स तो होगा नहीं, ठीक है, और टाइमर तो नहीं होगा, टाइमर नहीं लगा रहे। अब मुझे बताओ, इवन इन टाइम ऑफ या टाइम्स ऑफ लगाएंगे जब भी नेचुरल डिजास्टर का समय आता है, और नेचुरल डिजास्टर का सिर्फ एक समय की बात नहीं हो रही, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर फ्लड भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर जब जब आया अर्थक्वेक भी हो सकता है, टाइम्स ऑफ, जैसे बोलते हैं ना इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय, इन टाइम्स ऑफ, नो एरर है,
सबसे पहले ड्राइव 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक ड्राइव करो और टर्न राइट, राइटली नहीं होगा, टर्न राइट, दाहिने लेना है, ठीक है, राइटली गलती से हो गया था। और ड्राइव क्या है, V1 है, एंड से जुड़ा है, इसको भी V1 करना है ना, टर्न्स मत करना। और टर्न राइट इन द ट्रैफिक लाइट नहीं होता, ट्रैफिक लाइट किसी खास जगह पे है, ट्रैफिक लाइट किसी खास लोकेशन के लिए हम एट ही लगाते हैं, एट। सारे नो एरर करेक्ट, इजी भी तो था। टू टाइट, दिस ड्रेस इज टू टाइट, टाइट्स नहीं होगा, टाइटेस्ट कंपैरिजन नहीं होगा। और ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। द कैंडिडेट सिंगुलर है तो कैंडिडेट के साथ विंस होना चाहिए ना, द वोटेड भी नहीं होगा और विंस होना चाहिए भी नहीं होगा, रोज कैंडिडेट थोड़ी जीतता है, किसी एक घटना की बात हो रही है। योर पार्सल शुड अराइव, शुड के साथ V1 लगाना, ठीक है, तो लगा दिया है V2। शुड अराइव 3 दिन में आ जाएगा, अगर थर्ड रहता ना तब ऐसा होता है, योर पार्सल शुड अराइव ऑन थर्ड डे। थर्ड डे मतलब आपका पार्सल तीसरा दिन आएगा, पहला दिन नहीं आएगा, दूसरा दिन नहीं आएगा, अराइव ऑन थर्ड डे, किसी खास निश्चित दिन के लिए बोल रहे हैं। बट यहाँ तो ड्यूरेशन बता रहा है ना, इन 3 डेज, 3 दिन में आ जाएगा, ड्यूरेशन के लिए इन लगाते हैं। थर्ड डेज नहीं होता, थर्ड डे तो एग्जैक्ट, थर्ड डे मतलब एक दिन की बात हो रही है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, बट 3 डेज ड्यूरेशन। योर पार्सल विल अराइव इन थर्ड डे नहीं होगा, ऑन थर्ड। इवेंट्स नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली तो एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेट सम इवेंट्स नहीं होगा, सम तो पहले ही लग गया। आई कैन बाय एनीथिंग, कैन के साथ V1 लगाओ, शुड के साथ भी V1 लगाओ, कुड के साथ भी V1 लगाओ, यहाँ पे V1 लगा है, करेक्ट। मैनी रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्व करते हैं, ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब चाहिए, ING तो वर्ब है ही नहीं, उसके पहले अगर इज MR नहीं है, सर्व होगा। रेस्टोरेंट्स प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो प्लूरल है, बट ब्रेड नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स गोइंग टू रेन टुडे, वेदर यू लाइक इट, और आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, बारिश तो होगी। यू के साथ लाइक्स नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में जाए। सेल फोन, सेल फोन्स प्लूरल है तो उसके साथ कीप्स नहीं होगा ना, कीप होगा, ये तो ऐसे ही हट गया। और कीपिंग नहीं होगा, कीपिंग नहीं होगा क्योंकि वर्ब चाहिए, उसके पहले कुछ इज MR चाहिए। और आपके लव्ड वंस, ये वंस प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगा दोगे तो एडजेक्टिव हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं है, आंसर ये। शी ब्लू आउट द कैंडल, कैंडल फूक दिया उसने और चली गई सोने के लिए। वेंट टू स्लीप होगा, स्लीपी तो एडजेक्टिव है, टू के साथ तो V1 चाहिए। ऐसे ही वाइब्रेट करते रह जाओ, सिलेक्शंस लेने वाले। अभी आप कम्युनिटी पोस्ट देखना, कम्युनिटी पोस्ट पे अभी मैं सिर्फ स्टेनो वाले बच्चों का डालूंगी। अस्लीप एडजेक्टिव है, अस्लीप का मतलब है आराधना वो सो चुका है, ये भी एडजेक्टिव है। स्लीपी फील कर रहा है, स्लीपी मतलब नींद आ रही है उसको, नींद आ रही है, इज फीलिंग स्लीप। कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी ना, देखते रहना, और यहाँ वाइब्रेट करते रहना, हल्ला हंगामा करते रहना, बैठ के निकालने वाला बच्चा निकाल के चला जाएगा, और यहीं पे लड़ते रहना। पहला वाला शिफ्ट्स में तो बहुत इजी आ गया, धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक ठाक किया, बट कोई ऐसा एक वर्ड नहीं आया ना जो आपने किया नहीं है, जो आपने किया नहीं है, ठीक है। मंडे वनडे को सब लेवल बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन का भी तो फायदा होगा। डेम्योर आया है, इनकलकेट करना है, सब कर लिया है, सब इनकलकेट करना। एक ओवर क्या बता रहे थे, ओवर और अंडर ऐसा कुछ भी आ गया था, फीबल भी आया था, ठीक है, और क्या क्या विकेट भी आया था, रात वाला तो मैंने देखा नहीं सब, और रेमिटेंस, छूट, माफ, तो इजी आया, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इतना इजी पेपर नहीं रहेगा। डेम्योर का बताया ना, शाही, दब्बू शाही, सब पढ़ा हुआ आया था, किक द बकेट, मिस द बोट, ये सब आया था आपका, ठीक है, कोई शाही, ये सब पढ़ चुके हो तो। और जिसका टफ भी आएगा, अब डरने का क्या है, टफ भी आ गया है तो आपको तो जबरदस्त फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। इनकलकेट करना मतलब इंस्टिल, अपने अंदर आइडियाज इनकलकेट करो, डालो, इंस्टिल है, ये तो मैं बातचीत में भी बोल देती हूँ। नहीं पढ़ोगे तो ब्रेक अ लेग आया था, बहुत पीटूंगी, जो बोलेगा ना ब्रेक अ लेग आया था आपका, हर दिन ब्रेक अ लेग ही आ जा रहा है, सुबह से हल्ला कर रहे हैं, ब्रेक अ लेग झूठ बोल रहे हैं, नहीं आया था, हर दिन ब्रेक अ लेग आ जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं। लिली लिवर्ड तो है, लिली लिवर्ड कितने अच्छे से कल बलराम ने मुझे फोन करके बताया था, मैम आपने लिली लिवर्ड वाला बताया था ना, डरपोक, आपने ये भी बताया था चिकन हार्टेड, आपने ये भी बताया था येलो बेली, कितने अच्छे से कर करके बनाया उसने। ब्रेक द आइस भी आया था, चुप्पी तोड़ के वार्तालाप स्टार्ट करना,
समझा समझा के मुझे बता रहा था, मैं समझ गई कि इसका एग्जाम अच्छा गया। एग्जाम गलीबल भी आया था, गली का बच्चा, येलो बेलीज, PQRS अच्छा दे रहे हैं। चलो चलो, दिस शार्प, दिस हैज के बाद तो चलो V3 लगा दिया। डिक्रीज वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट शार्प तो एडजेक्टिव है। शार्पर एडजेक्टिव और शार्प एडजेक्टिव, शार्पली डिक्रीज। 7 PQRS आया था ना, तीनों शिफ्ट में मिला के 7 PQRS आया था। सबका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, सबका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, और आराम से जाके दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मेंस में मिलेंगे। आई कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, भर भर के। इतना सारा बच्चों का स्टेनो सिलेक्शन हुआ है, मेरे को तो उतना ध्यान ही नहीं था कि स्टेनो का रिजल्ट कल आ गया है। जब बच्चों का मैसेजेस आना शुरू होगा तब पता चला ये आ गया। द सी वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज, नाउ विलेज मतलब गांव को प्रोटेक्ट किया वेव से, फ्रॉम। नहीं हुआ है तो क्या है, अगले बार होगा, अगले बार होगा। जिसका इस बार हुआ उनका भी तो पिछली बार नहीं हुआ था ना। फ्राइडे इज अ लकी डे। शी वर्क्स फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे काम करती। दो अ फॉरेनर, मदर टेरेसा ने कोलकाता में सेटल किया। ये मेड V2 है, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, इसको भी V2 बना दो ना। सेटल्ड इन कोलकाता, कैलकाटा। एज ऑफ 25 के एज में ही उसने वो लिया था, शपथ लिया था, और नन बन गई थी। बीकेम है ना V2, शी टुक होगा। पैरेललिज्म मेंटेन करना है। Since 1950, the number of children has been increasing. नोटिसिबल एडजेक्टिव है, और हमें बताना है विशेषता इंक्रीजिंग की, हैज बीन इंक्रीजिंग। वर्ब है, वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए। और ये जो द नंबर है ना, द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, बट वर्ब सिंगुलर होता है, सिंगुलर। नोटिसिबल एडजेक्टिव है ना, इंक्रीजिंग नोटिसिबली, नोटिसिबली मतलब एकदम ध्यान देने योग्य, कंसिडरेबली। नोटिसिबल में क्या दिक्कत है, बस हो गया, रखते हैं इतने ही, ठीक है। हैज बीन के बाद तो V3 आता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पढ़ाना छोड़ दूं क्या? बोल बोल के मैं थक गई हूँ। मैम बीन के बाद तो ING आता है ना, V3 आता है, दोनों आता है, और कभी कभी कुछ भी नहीं आता है, एडजेक्टिव भी आता है। शी हैज बीन गुड, इतनी बार बोला है मैंने। पैसिव में V3 आता है, एक्टिव में ING आता है, और कभी कभी कोई वर्ब नहीं रहता, एडजेक्टिव भी आ सकता है। जिसका भी बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है, और जिस ज्यादा बर्थडे और वो सब के चक्कर में मत रहना, चुपचाप जाके अपना एग्जाम देना, ताकि अगला बर्थडे हम लोग साथ में आराम से सेलिब्रेट करते हुए मिले। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस एंड गुड लक। बर्थडे तो आता ही रहेगा, बर्थडे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सिलेक्शन लेना होगा ना। पिछले साल कितना मजा आया था, रिजल्ट दीपावली के समय आया था। ओके, एक रिजल्ट दीपावली के समय आया था, और दीपावली बच्चों का रिजल्ट दीपावली बन गया था, उस समय बच्चों ने सेलिब्रेट किया था बहुत अच्छे से। लीडर बोर्ड देखेंगे, देखिए आज तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया ना, 20 किया। चलो अब चली मैं, 130 हो गया, ठीक है। बहुत सारा काम है आज तो, मैं ऑफिस भी नहीं गई। चलो सबको बेस्ट ऑफ लक। अब हम कल 12:30 में मिलेंगे स्पेशल क्लास में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।